प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे कर्नाटका एमबीबीएस एडमिशन 2022 की। जिस स्टेट का आपको बेसब्री से इंतजार था उसका काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज हो गया है 13 अक्टूबर को। जहां तक बात है इसका रजिस्ट्रेशन की, ये शुरू होगा 14 अक्टूबर से और जो लास्ट डेट रहेगी रजिस्ट्रेशन की वो रहेगी आपकी 19 अक्टूबर तक। आप ये पूरा नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। कल की डेट में मतलब 13 को ये रिलीज हुआ था और आज दोपहर में लगभग 10 मिनट के बाद इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। जहां तक बात है इसकी ऑफिशियल की वेबसाइट की, वो जो रहती है दैट इज kea.kar.nic.in। हालांकि अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन नहीं आया है, आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप डालेंगे यहाँ kea.kar.nic.in, जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये जो लिंक है वो इस तरीके से आपको ओपन होगा। आप इसकी लैंग्वेज अगर ये कन्नड़ में आती है तो आप इसको इंग्लिश कर लीजिए। फिर आपको जाना है यहाँ एडमिशन में और यहाँ आपको यूजी नीट के नाम से जो लिंक दिखेगा वहाँ से आप इसको कर पाएंगे। अभी यहाँ पीजी मेडिकल का लिंक है, बाकी जो लिंक्स हैं वो अवेलेबल हैं और जल्दी ही आपको इस तरीके का लिंक आपको यहाँ देखने को मिलेगा आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। हम बात कर लेते हैं इसके काउंसलिंग शेड्यूल की। क्या यहाँ कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर, कितनी फीस है और क्या इस बार फीस बढ़ सकती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए मैं बताता हूँ कि इसकी जो लास्ट ईयर फीस थी, अगर हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए। उनके लिए जो फीस रहती है, कम से कम जो लास्ट ईयर फीस थी वो थी 9,94,406। हालांकि वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में निकला था कि इस बार यहाँ की जो फीस है उसमें लगभग लगभग 10% का इंक्रीमेंट होने वाला है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। तो हम मान के चल रहे हैं कि जो इस बार की जो फीस है वो सेम ही रहने वाली है जो लास्ट ईयर थी। उसका रीज़न जो मेरे को लगता है, क्योंकि पीजी में किसी प्रकार की फीस में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो हालांकि हो भी सकता है, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है कि वो फीस आपकी सेम ही रहने वाली है। आज से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। राजस्थान का प्रोसेस कल से शुरू हो गया है, ऐसे ही हिमाचल का प्रोसेस शुरू हो गया है, बिहार का प्रोसेस भी आज से शुरू हो गया है। ऑल इंडिया का ऑलरेडी काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर आपको किसी भी स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपने गूगल पर सर्च करना है नेट यूजी काउंसलिंग अपडेट 2022। तो यहाँ से सारे स्टेट की जितने भी ऑल इंडिया में स्टेट्स हैं जो काउंसलिंग कराते हैं, वो कौन से हैं, वो ओपन हैं, क्लोज हैं, दूसरे स्टेट के बच्चे उसमें एलिजिबल हैं कि नहीं है, वो सारी डिटेल आप इस आर्टिकल में आपको यहाँ से मिल जाएगी। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि अभी जो ओपन स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें त्रिपुरा का जो स्टार्ट होने वाला है वो 17 से शुरू होने वाला है। हिमाचल प्रदेश का कल से शुरू हो गया। राजस्थान में पहले राउंड में सिर्फ एनआरआई को छोड़कर दूसरे स्टेट के बच्चे एलिजिबल नहीं है, वो चाहे तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल का नोटिफिकेशन भी मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में आने की संभावना है। आप चाहें तो छत्तीसगढ़ का भी आने की संभावना है, आप चाहें तो वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये सारे स्टेट की डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, जिसको सबसे ज़्यादा, क्योंकि जिन बच्चों को अगर नॉर्थ इंडिया में अच्छे ऑप्शन नहीं मिलते हैं, जिन बच्चों का स्कोर गवर्नमेंट कॉलेज से कम रहता है, उनको गवर्नमेंट कॉलेज अगर नहीं मिलता है और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं डीम्ड कॉलेज के फीस की, तो उनके लिए कर्नाटका एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वहाँ फीस काफ़ी नॉमिनल है। इसके अलावा जो ऑप्शन है कम बजट में वो केरला का था, लेकिन केरला का एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट हो चुका है, लास्ट डेट जा चुकी है। अब फ्रेश रजिस्ट्रेशन वहाँ नहीं होंगे। तो अब जो स्टेट बचे हैं उसमें जो नाम आता है वो छत्तीसगढ़ का आता है और कर्नाटका का। कर्नाटका में नंबर ऑफ कॉलेजेस ज़्यादा हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ज़्यादा है। और अगर मैं नॉर्थ इंडिया के बच्चों की बात करूं तो वहाँ के बच्चों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम वहाँ नहीं आती है, ना फूड की, लैंग्वेज की भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। एनवायरनमेंट जो है वहाँ का बहुत ही अच्छा है, जो वेदर कंडीशन है वो बहुत ही अच्छी हैं और आगे पीजी में भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट
और जो काउंसलिंग फ़ीस है वो भी बहुत नॉमिनल होती है, 500 से 1000 रुपये की फ़ीस होती है, लगभग 1000 रुपये जो फ़ीस रहती है। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम आपको ये रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। और देखिए वहाँ राउंड वन में और राउंड टू में जो कट ऑफ रहती है वो कंपेरेटिवली हाई रहती है। उसके लिए चाहें तो आप हमारा आर्टिकल भी आप चेक कर सकते हैं। आपने गूगल पर लिखना है कर्नाटका एमबीबीएस एडमिशन 2022, तो आप हमारा आर्टिकल देख पाएंगे, वहाँ से आप चेक कर पाएंगे राउंड वन में कट ऑफ क्या थी, राउंड टू में कट ऑफ क्या थी, लास्ट ईयर राउंड वन में कट ऑफ क्या थी, राउंड टू में कट ऑफ क्या थी, उससे पहले का साल 2020 में कट ऑफ क्या थी, वो भी आप चेक कर पाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा वेट कर लेते हैं मोपअप राउंड तक या स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक जिसकी काउंसलिंग ऑफलाइन होती है, वहाँ पिछले साल भी काफ़ी कम स्कोर में भी लेस देन 400 में भी बच्चों के एडमिशन हुए हैं। और इवन बेंगलोर जैसे सिटी में भी जिन बच्चों का स्कोर था 413, जिनका 430, ऐसे बच्चों को भी सीटें मिली। एसडीएम धारवाड़ में 369 पर भी सीटें मिली। डॉक्टर चंद्रमा जो मेडिकल कॉलेज है उसमें इवन 225 वाले बच्चे को भी सीट मिली थी। तो फीस का हमने आपको बता दिया है। फीस अभी तक जो है वो हमें जो लगता है वो सेम ही रहने वाली है, और ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा तो इसमें 10% का इंक्रीमेंट हो सकता है। तो कर्नाटका एक अच्छा ऑप्शन है, और कम से कम बैकअप के लिए आपको कुछ स्टेट में रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, उसमें से कर्नाटका एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। रजिस्ट्रेशन आज 14 अक्टूबर से शुरू होंगे, लास्ट डेट रहेगी 19 तक। जो बच्चे अपने रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, फीस जमा करा देंगे, वो चाहें तो उसमें अपनी जो एडिटिंग है उसको भी कर पाएंगे। पहले देखिए क्या होता था कर्नाटका में, पहले सबसे पहले वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता था, फिर बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता था। लेकिन कोविड के बाद से अच्छी चीज़ क्या हुई है, अब सारे डॉक्यूमेंट हैं उनको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ता है। हालांकि लास्ट ईयर इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, बिकॉज एक तो वो सारी डिटेल आपसे लेते हैं, आपकी क्लास 1 से लेकर 12th तक सारी डिटेल आपको एंटर करनी पड़ती है। तो इसमें कुछ टाइम लग सकता है, और सर्वर भी बार बार, लास्ट ईयर तो हैंग हो रहा था। तो इसको आप टाइमली आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अच्छे कॉलेज में पढ़ने की। और कहीं ना कहीं आपको पीजी में भी आपको बेनिफिट मिलेगा, जो आपका बजट रहेगा वो भी नॉमिनल रहेगा। 10 लाख की अगर फीस रहती है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 45 लैक्स की ट्यूशन फीस में आप अपना कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे। इसके अलावा हॉस्टल फीस भी यहाँ काफ़ी नॉमिनल रहती है। वो किसी कॉलेज में 88,000, किसी में 90,000, किसी में 1 लाख रुपए, किसी में 1,10,000 रुपये, किसी में 1,20,000 रुपये, इस तरीके से वहाँ की जो काउंसलिंग, वो सॉरी हॉस्टल की फीस रहती है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, इसको भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर काउंसलिंग के लिए आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके स्कोर कम है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपका पढ़ने का सपना है, तो एनआरआई कोटा का यूज़ करके राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, पुडुचेरी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए कम से कम जो आपका बजट होना चाहिए, दैट शुड बी 1 लाख यूएसडी। अगर आपका बजट है तो ही आप हमें कांटेक्ट करें, तभी आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।